हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 20 करवाऊंगा। बच्चों मैं क्वेश्चन 15 तक की वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो सारी वीडियोस देख ली होगी। अगर बेटा अभी तक नहीं देखी है तो बिल्कुल ना घबराएं। बेटा मैंने ना चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाइए उस प्लेलिस्ट में, आपको सारी वीडियो आसानी से मिल जाएगी। और फिर बच्चों उन वीडियोस को देखने के बाद फिर आपका जो बेसिक है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जो आज क्वेश्चन आपको करवाऊंगा बच्चों, फिर आपको उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन 1, जो मेरे बच्चों एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। मेरे बच्चों आपको ना एक एपी फाइंड करनी है। बड़े प्यार से बच्चों मैं एपी फाइंड कर सकता हूं, बस मुझे क्या पता होनी चाहिए, ए और डी की वैल्यू, जो बच्चों क्वेश्चन में नहीं पता है। अब देखिए बच्चों उन्होंने हमें ए और डी को निकालने के लिए कंडीशन दी है। बेटा पहली कंडीशन क्या है कि एपी की जो थर्ड टर्म है बच्चों दैट मींस A3, बेटा वो किसके इक्वल है 16 के। और बेटा एक कंडीशन ये रही कि एपी की जो सातवीं टर्म है वो पांचवी टर्म से 12 ज्यादा है। बेटा एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, अधिक होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, कि बेटा मैंने क्या माना कि इस एपी की फर्स्ट टर्म ए है। मेरे बच्चों फिर हम क्या लेट करेंगे, कॉमन डिफरेंस। बच्चों कॉमन डिफरेंस को मैंने क्या लेट कर लिया, डी। चलिए बच्चों अब कंडीशन पर ध्यान देते हैं। बेटा पहली कंडीशन थर्ड टर्म 16 है, थर्ड टर्म को बोलते हैं A3। अब ये बात बच्चों हम जानते हैं, तो A3 इक्वल टू 16 बच्चों, ये बच्चों में क्या है, गिवन है। बेटा A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 2D। तो बच्चों हमारी क्या आ गई, पहली इक्वेशन आ गई। मेरे बच्चों दूसरी कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, क्या गिवन है कि सातवीं टर्म दैट मींस A7 बेटा पांचवी टर्म से कितनी ज्यादा है बच्चों, 12 ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर आप पांचवी टर्म में 12 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, सातवीं टर्म। तो इक्वेशन क्या बन गई, A7 इक्वल टू A5 प्लस 12। बेटा A7 कितना बन जाएगा, A प्लस 6D। अब ये बात मैं जानता हूं बच्चों क्योंकि ये AP की टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है। बेटा A5 क्या बन जाएगा, A प्लस 4D। अब देखिए बच्चों ये प्लस का A यहां पर आकर क्या बन जाएगा, माइनस का, तो बेटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब बेटा इस इक्वेशन से D की वैल्यू आ जाएगी। देखिए बच्चों प्लस का 4D आप इधर ले आओ, माइनस का बन जाएगा, तो 2D इक्वल टू 12। बच्चों 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो D कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। तो देखिए बच्चों D की वैल्यू आ गई। अब बेटा इस D की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, यहां से A आ जाएगा। तो देखिए बच्चों फ्रॉम 1 वी हैव बेटा A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल टू किसके बच्चों, 16 के। तो बेटे 12 आ गए यहां से, बेटा प्लस का 12 आप उधर ले जाओ तो A कितना आ जाएगा, 4। अब देखिए बच्चों मुझे क्या फाइंड करनी है, AP। तो देयरफॉर द AP इज, बच्चों AP क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म 4 है बच्चों। फिर सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे बच्चों, क्योंकि D आपका 6 है तो आप फर्स्ट टर्म में 6 को ऐड कर दो, 4 प्लस 6 10। थर्ड टर्म कैसे आएगी बच्चों, फिर आप 6 को ऐड कर दो 16। बेटा ये तो मतलब होता है एपी का कि हर टर्म में सेम नंबर ऐड होता रहता है। फिर बच्चों अगली टर्म कितनी आएगी, 22, और ऐसे बच्चों टर्म्स आपकी आती रहेगी। तो बेटा मैं क्या यूज करूंगा, डैट डैट डैश, इसका मतलब होता है एंड सो ऑन, ये ऐसे ही बच्चों चलती रहेगी। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। बेटा कहानी वही होती है एपी में, बस हमें क्या पता होनी चाहिए, ए और डी की वैल्यू, और आप एपी की किसी भी क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। चलिए बच्चों अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। देखिए बच्चों आपको ना एक एपी गिवन है 3, 8, 13,
डैश 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 253। और बेटा आपको क्या करना है, इस एपी में ना लास्ट टर्म से 20वीं टर्म निकालनी है, मतलब पीछे से आपको क्या निकालनी है, 20वीं टर्म। सबसे पहले तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करना है। चलिए बच्चों मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊं उससे पहले मैं आपको एक बात सिखाता हूं, सुनिए बच्चों। मानिए बच्चों आपके पास में एक एपी है 1 4 7 10 13 16 19। ये बेटा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब कोई आपसे कहता है इस एपी की ना पीछे से मतलब आखिरी टर्म से तीसरी टर्म निकालो, तो बच्चों हम झट से बोलेंगे कि वो कौन सी टर्म कौन सी है बच्चों, काउंट कर लो 1 2 3। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, पीछे से इस एपी की जो तीसरी टर्म है, जो थर्ड टर्म है वो 13 है बच्चों। ये बात तो आप मानते हैं ना, बस मैंने पीछे से काउंट किया। अब सुनो बच्चों, अगर मैं इस एपी को रिवर्स कर दूं बच्चों, क्या कर दूं मैं इस एपी को रिवर्स, रिवर्स करना मतलब क्या हुआ बच्चों, जो आपकी 19 है उसे आप क्या बना दो फर्स्ट टर्म, जो फिलहाल लास्ट टर्म है बेटा, फिर 16 फिर 13 फिर 10 फिर 7 फिर 4 और फिर 1। अब देखिए बच्चों जो 13 आपकी पीछे से तीसरी टर्म थी, रिवर्स करने के बाद बच्चों क्या हो गया, वो आपकी स्टार्टिंग से क्या बन गई, तीसरी टर्म बन गई। तो देखो बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया, अगर आपको किसी एपी में पीछे से तीसरी टर्म निकालनी है और अगर आप उस एपी को रिवर्स कर दें तो पीछे से जो तीसरी टर्म है वो क्या बन जाएगी, आगे से तीसरी टर्म बन जाएगी। और बेटा यही लॉजिक अब मैं इस क्वेश्चन में लगाने वाला हूं। देखिए बच्चों मुझे इस एपी में ना पीछे से क्या निकालनी है, 20वीं टर्म निकालनी है। तो देखिए बच्चों मैं क्या करूंगा, अब मैं इस एपी को ना रिवर्स करूंगा और बस बच्चों फिर मैं क्या निकाल दूंगा, आगे से निकाल दूंगा 20वीं टर्म। बेटा वो एक ही बात होती है, जो किसी एपी में पीछे से 20वीं टर्म है और अगर आप उस एपी को रिवर्स कर दे वही पीछे से 20वीं टर्म अब कहां पर आ जाएगी, स्टार्टिंग से 20वें नंबर पर आ जाएगी। तो देखिए बच्चों अब मैं इसका सॉल्यूशन बच्चों ऐसे ही करूंगा। तो देखिए बच्चों पहला स्टेप क्या होगा, देखिए बच्चों पहला स्टेप क्या है, रिवर्सिंग द गिवन एपी, रिवर्सिंग द गिवन एपी। तो देखिए बच्चों जो आपकी आखिरी टर्म है रिवर्स होने के बाद वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म। क्योंकि बेटा से 5-5 का गैप है तो मेरे बच्चों इससे पहले क्या आएगा, 248 आया होगा बच्चों, तो अब क्या आएगी सेकंड टर्म आपकी 248 और मेरे बच्चों डैश डैश डैश, फिर बच्चों 13 फिर 8 और फिर 3। तो देखिए बच्चों इस एपी को रिवर्स करने के बाद आपकी वाली एपी बन जाएगी। और लॉजिक मैंने आपको क्या समझाया था बच्चों, मुझे इस एपी की पीछे से क्या निकालनी है, 20वीं टर्म। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, इस एपी की क्या निकाल दूंगा, स्टार्टिंग से 20वीं टर्म मतलब 820 निकाल दूंगा और बेटे वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो देखिए बच्चों अब इस एपी में जो रिवर्स करने के बाद एपी आई है बेटा फर्स्ट टर्म क्या बन गई 253। मेरे बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा, 248 माइनस 253, तो बेटा कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया। तो चलिए बच्चों रिवर्स करने के बाद जो एपी आई है बच्चों उसकी क्या निकाल देते हैं, 20वीं टर्म 820। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 19d होता है बच्चों। मेरे बच्चों a कितना है 253 और बच्चों d कितना है -5। अब देखिए बच्चों प्लस माइनस माइनस 95, मेरे बच्चों माइनस कर दो कितना आएगा 158 आएगा। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन मैंने आपको एक बात सिखाई और उसके बाद बच्चों क्वेश्चन क्या बन गया, बहुत ज्यादा सिंपल बन गया कि जब भी आपको किसी एपी में पीछे से कोई टर्म निकालनी है तो आपको क्या करना है बच्चों, एपी को रिवर्स करना है और पीछे से आपको जिस नंबर की टर्म निकालनी है आगे से मेरे बच्चों उसी नंबर की टर्म आप निकाल दो, आंसर आपका क्या आएगा बच्चों, सेम। चलिए मेरे बच्चों अब करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। बेटा ये क्वेश्चन भी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस क्वेश्चन को ना आपको बहुत अच्छे से करना है और घर पर 2 या 3 बार प्रैक्टिस भी करनी है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी।
बेटा आपको एक एपी की ना पहली 3 टर्म निकालनी है, मतलब बच्चों A1 A2 A3 बेटा मैं बिल्कुल निकाल सकता हूं, बस मुझे ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। बेटा उसको निकालने के लिए आपको कंडीशन दे रखी है। तो देखिए बच्चों पहली कंडीशन क्या है कि एपी की ना 4th टर्म को और 8th टर्म को ऐड करके कितना आ रहा है बच्चों 24, और बेटा 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो कितना है 44। बस बेटा इन्हीं 2 कंडीशन का यूज करके मैं ए और डी की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो देखिए बच्चों जैसा मैंने आपको सिखा रखा है, जब आपको ए और डी निकालने हो तो लेट करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। अब बच्चों ये बात हम जानते हैं, ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए बच्चों पहली कंडीशन, जो आपकी 4th टर्म है A4 और जो 8th टर्म है, इनका सम कितना है बच्चों 24 है। बेटा A4 कितना है A प्लस 3D और बेटा A8 कितना है A प्लस 7D। ये बच्चों फॉर्मूले होते हैं एपी की टर्म के निकालने के, A और A 2A 3D और 7D 10D और 24। अब मेरे बच्चों ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो कर दो बच्चों, पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया बच्चों, तो क्या बन जाएगा ये a प्लस 5d इक्वल टू 12। अब देखिए बच्चों अगली कंडीशन, मेरे बच्चों अगली कंडीशन क्या है कि 6ठी टर्म है ना बच्चों, 6ठी टर्म और 10वीं टर्म मतलब 6th टर्म और 10th टर्म का बच्चों सम कितना है 44 है बच्चों। और देखिए बच्चों a6 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा a प्लस 5d और बच्चों a10 कितना बन जाएगा a प्लस 9d। अब बच्चों a प्लस a 2a 5d और 9d 14d, ठीक है बच्चों, पूरी इक्वेशन फिर दोबारा 2 से कैंसिल हो जाएगी, तो a प्लस 7d इक्वल टू 22। अब बच्चे आपकी क्या बन गई सेकंड इक्वेशन, और बच्चे हमारी क्या बनी है फर्स्ट इक्वेशन। अब बेटा 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, अब इन इक्वेशंस को सोल्व करना मुझे आता है, सोल्व करके बच्चों मैं क्या निकाल लूंगा ए और डी की वैल्यू। तो देखिए बच्चों सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब मेरे बच्चों पहली इक्वेशन क्या है a प्लस 5d इक्वल टू 12 और a प्लस 7d इक्वल टू 22 बच्चों। अब देखिए बच्चों साइन चेंज कर दो बच्चों, माइनस माइनस माइनस, तो देखिए बच्चों अब क्या होगा a से ये कैंसिल, ये माइनस 2d और बच्चों कितना बनेगा -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा डिवाइड में, तो बच्चों d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब d की वैल्यू जहां आपका मन करे इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो, बच्चों मैं 1 में पुट करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा फ्रॉम 1 वी हैव बेटा a प्लस 5d और बच्चों d कितना आया अभी अभी आपका बेटा 5 आया है, a प्लस 5d इक्वल टू 12, 5 इंटू 5 25, बेटा प्लस का 25 आप उधर ले जाओ किसका बन जाएगा माइनस का, तो बच्चों a कितना आ गया -13। आप देखिए बच्चों मुझे बच्चों क्या निकालनी है एपी की पहली 3 टर्म, मतलब बच्चों a1, बेटा a1 को a बोलते हैं तो आपकी फर्स्ट टर्म आ गई -13। मेरे बच्चों सेकंड टर्म क्या बन जाती होती है a2 मतलब a प्लस d, ये a प्लस डी a2 को निकालने का फॉर्मूला होता है अगर आपका सीक्वेंस एपी में है। अब देखिए बच्चों a कितना है -13 और बच्चों d कितना आया है 5, बच्चों मैंने वैल्यू पुट कर दी, -13 प्लस 5 -8। चलिए बच्चों अब निकालते हैं a3 जो बच्चों कितना है a प्लस 2d, क्योंकि a3 को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d, बेटा a कितना है -13, d बच्चों 5 है, 2 इंटू 5 10, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आंसर आ गया -3 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों देखा आप लोगों ने क्वेश्चन 18 कितना सिंपल था, बस बच्चों मैंने क्या किया गिवन कंडीशन का यूज करके इक्वेशन बनाई बच्चों और फिर क्या फाइंड करी ए और डी की वैल्यू। बेटा 5.2 में ना यही फंडा है, हर क्वेश्चन में एक अलग अलग कंडीशन गिवन है, बस मुझे उस कंडीशन को समझना है और उस कंडीशन का यूज करके बस बच्चों फिर मुझे क्या फाइंड करनी होती है ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और उसके बाद जो क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है वो बच्चों बड़े प्यार से निकल जाता है। तो चलिए बच्चों अब करते हैं इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन है सुब्बू राव स्टार्टेड वर्क
in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? देखिए बच्चों, सुब्बू राव जी ने 1995 में काम करना शुरू किया। आप भी बच्चों एक दिन काम करना शुरू करेंगे, उसी के लिए तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और बेटा उनकी जो सैलरी स्टार्ट हुई वो 5,000 रुपए से स्टार्ट हुई, एनुअल सैलरी। और बच्चों कंपनी ने उन्हें वादा किया कि हम आपको हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट देंगे। अब बच्चों यहीं से आप दिमाग लगाइए, क्योंकि सैलरी हर साल कांस्टेंट बढ़ेगी, 200 रुपए बढ़ेगी बच्चों, तो इनकी सैलरी बच्चों क्या बनाएगी, एक एपी बनाएगी बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको ये फाइंड करना है कि कौन से साल में या कितने साल के बाद इनकी सैलरी 7,000 रुपए हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, जब ये एक एपी बन जाएगी तो आपको क्या बताना है कि 7,000 ना इस एपी में कौन से नंबर पर आएगा। और बेटा ये तो मुझे आता है, बेटा मैं 7,000 को क्या मान लूंगा, एन मान लूंगा, और बेटा फिर क्या फाइंड कर दूंगा, एन की वैल्यू को फाइंड कर दूंगा। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में बच्चों होगा क्या, ये जो बच्चों आपका ए है बच्चों, क्या बच्चों इसमें ए, बेटा वो क्या बनेगा 5,000, क्योंकि जो 5,000 है बच्चों वो आपकी क्या बनेगी, एपी की फर्स्ट टर्म बनेगी, क्योंकि उनकी सैलरी 5,000 से स्टार्ट हुई है। क्योंकि बेटा सैलरी कांस्टेंट बढ़ रही है, हर साल कितनी बढ़ेगी, 200 रुपए बढ़ेगी। तो बेटा ये क्या बन गया हमारे लिए, कॉमन डिफरेंस बन गया। तो देखिए बच्चों डी कितना बन गया, 200 रुपए। आपको बताना है कौन से साल में सैलरी 7,000 रुपए हो जाएगी। तो ये आपकी एपी की क्या बन गई, एक प्रकार से लास्ट टर्म बन गई। तो बच्चों इसको मैं क्या मान लूंगा, एन मान लूंगा, क्योंकि मुझे 7,000 की पोजीशन बतानी है। तो लेट एन इक्वल टू 7,000 बच्चों। और बेटा एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1d। चलिए बच्चों अब वैल्यू पुट करते हैं। मेरे बच्चों ए कितना है 5,000, बच्चों डी कितना है 200 इक्वल टू 7,000। अब देखिए बच्चों प्लस का 5,000 आप बच्चों उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा बच्चों। 7,000 माइनस 5,000 मेरे बच्चों कितना आएगा, 2,000। कितना आएगा बच्चों, 2,000। और बच्चों 200 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। बेटा इन्हें कैंसिल करो, कितना आएगा, 10 आएगा बच्चों। बेटा माइनस का 1 आप उधर ले जाओ, कितना बन जाएगा, प्लस का। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, 11वें साल में उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपए हो जाएगी। बेटा से बोलते हैं ये एपी की ना एप्लीकेशन का क्वेश्चन है बच्चों। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और ए और डी पता करने हैं, और फिर आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपको क्या निकालना है। चलिए बच्चों अब करते हैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, जो बच्चों एक्सरसाइज 5.2 का भी आखिरी क्वेश्चन है। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बच्चों, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। बेटा देखिए एक महिला है जिनका नाम रामकली है, और वो साल के पहले हफ्ते में फर्स्ट वीक कितने रुपए सेव करती है बच्चों, 5 रुपए सेव करती है। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। और बेटा फिर वो क्या करती हैं, हर हफ्ते अपनी सेविंग को बढ़ाती हैं। लेकिन बच्चों जो उनकी सेविंग इस क्वेश्चन में दे रखी है, जो बढ़ती है ₹1.75, बेटा वो हर हफ्ते इतनी ही बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इस सेविंग की क्या बनाएंगे बच्चों, लिस्ट ऑफ नंबर बनाएंगे, बेटा वो क्या बनेगी, एक एपी ही बनेगी, क्योंकि उनकी सेविंग हर हफ्ते कांस्टेंट ही बढ़ रही है 1.75। अब देखिए बच्चों nth वीक में उनकी जो सेविंग है बच्चों कितनी बन गई, 20 रुपीज और 75 पैसा। बेटा आपको एन निकालना है। बेटा बात हुई तो हो गई ना, nth वीक मेरे लिए यहां पर क्या बन गया, ये nth टर्म बन गई बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, एन आपको क्या दे रखा है 20.75, और बेटा आपको क्या निकालना है, ए। फिर बच्चों आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। तो देखिए बच्चों सेम कहानी, बेटा जो उन्होंने स्टार्टिंग में सेविंग करी पहले वीक में 5 रुपए, बेटा वो क्या बन जाएगी, एपी की फर्स्ट टर्म। फिर उनकी सेविंग हर हफ्ते सेम बढ़ रही है, और वो कितनी बढ़ रही है, 1.75। तो बेटा ये क्या बन गया, मेरी एपी का कॉमन डिफरेंस। और बच्चों एन हमारे लिए यहां पर क्या है, 20.75। चलिए बच्चों अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों।
और बस बच्चों वैल्यू को क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों ए की वैल्यू कितनी है 5, तो बेटा मैंने ए की जगह क्या लिखा 5 लिखा। अब बच्चों डी कितना है 1.75 इक्वल टू 20.75। बेटा प्लस का 5 आप उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा माइनस का, 20.75 माइनस 5। अब चलिए बच्चों इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। बेटा इन्हें माइनस करो, कितना आएगा 15.75। बेटा 1.75 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, बेटा न्यूमरेटर में भी 2 के बाद डेसिमल है और डिनोमिनेटर में भी, तो डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। और अब देखिए 175 को बच्चों अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1575 आएगा। और बेटा माइनस का 1 उधर ले जाओ बच्चों, कितना आ गया 10 आ गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपका n कितना आ गया 10 आ गया। तो देखिए बच्चों आज मैंने आपको क्वेश्चन 16, 17, 18, 19 और 20 करवाया। बेटा पांचों क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। हाँ बच्चों क्वेश्चन 17 और 18 बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है और बच्चों प्रैक्टिस करते रहना है। अब बच्चों आज हमारी एक्सरसाइज 5.2 खत्म हो गई बच्चों। अगली वीडियो से बच्चों मैं 5.3 स्टार्ट करूंगा। अगर बच्चों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा लाइक करें, शेयरिंग पे बच्चों बहुत ध्यान दें ताकि 10वीं क्लास तक के बच्चों तक ये वीडियो बच्चों पहुंच जाए। और बेटा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटा उसको भी कर दें। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं बच्चों अगली वीडियो में। बेटा जब तक के लिए बाय बाय। बेटा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और हाँ बच्चों पढ़ाई भी दिल से करते रहें।